यस फ्रेंड्स, देखिए शनिवार है और मैं वीडियो लेके आपके सम्मुख आ गया हूँ। वीडियो डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वहाँ मेरा टेलीफोन नंबर, एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली एंड वीडियो देख के लॉस प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मेरा और मेरे चैनल का कोई लेना देना उससे नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, अपने विवेक का यूज करें क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाजार है। अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। शुरू करता हूँ वीडियो। ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इससे ज़्यादा दोस्तों इसमें कुछ नहीं। देखिए, जैसे हमने कल रनिंग मार्केट में वीडियो दिया था कि पुट जरूर ले जाइए क्योंकि वीकेंड है, वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं। यूएस में कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी गाइडेंस बहुत ख़राब आ रही है दोस्तों। इस सब को देखते हुए वहाँ के बाज़ार ज़बरदस्त गिरे। दोनों फैक्टर हैं, जियोपॉलिटिकल भी है और वहाँ की गाइडेंस भी। काफ़ी कुछ गिरे और जो संकेत दे रहे हैं कि मंडे को भी हम गैप डाउन खुलेंगे क्योंकि हमारा 24,700 टूट गया एक बार। उसके ऊपर ज़रूर बंद हुए लेकिन हम टूट गया। उसमें दबाव रहेगा अभी। और दबाव का कारण क्या है दोस्तों? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की या किसी भी व्यक्ति विशेष की बुराई करना बहुत आसान है इस दुनिया में, लेकिन अगर कोई एक भी काम अच्छा करे उसकी बढ़ाई करने वाले बहुत कम मिलेंगे। गवर्नमेंट का काम है देश चलाना और देश सुरक्षित हाथों में रहे, वो सबसे बड़ी बात है। आप दुनिया में देख ही रहे हो क्या हो रहा है। जहाँ सुरक्षित हाथ नहीं है वहाँ पब्लिक परेशान है, और जहाँ हमारा डिफेंस, हमारा रक्षा सुरक्षित गवर्नमेंट रखना चाह रही है, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है दोस्तों। इकनॉमी मंदी तेज़ी में तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बाज़ार में दबाव है और दबाव का कारण मैं आपको बताता हूँ। रोज़ मैं बाज़ार में पढ़ाई करता हूँ सारी, और स्टॉक का स्पेसिफिक डिटेल भी देता हूँ। आज मैं डिटेल दे रहा हूँ। देखिए, निफ्टी 50 काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, और बैंक भी यकायक आपने देखा होगा 45-46 हज़ार से 53,000 के ऊपर तक भी भाग गया। वो स्ट्रेच वैल्यूएशंस की वजह से है, जिसकी आज मैं बात लेके आपके सम्मुख आया हूँ। स्ट्रेच वैल्यूएशंस में देखिए, अभी मैं सबसे पहला जिक्र करता हूँ डीवी लैब का। डीवी लैब एक समय में ऊपर से काफ़ी गिरा था दोस्तों। कुछ ऑपरेटर्स का भी हाथ होता है, कुछ कंपनी का मैनेजमेंट भी साँठ गांठ रखता है। इन सबसे सावधान रहना है। देखिए, 3200 इसका लो था और 5,000 से ज़्यादा इसका हाई हो गया। अभी अपने हाई पे ही चल रहे हैं ये सब। प्राइस बाई बुक वैल्यू 11 है, जो ज़्यादा है दोस्तों। बुक वैल्यू 441 है और इसका प्रॉफिट 2023 में 2960 था, 2024 में 1600 रह गया। यानी देखिए कितना नीचे आया। अर्निंग पर शेयर भी यका गिरी। डेप्ट तो जीरो है कंपनी का, जिसके बल पे कंपनी जो है खुल के खेल रही है। और 3 अगस्त आज के दिन इसका रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों, जिस तरह से 2024 में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया डाउनवर्ड प्रॉफिट में, तो आज हम क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट देखेंगे और उसके हिसाब से ही काम करेंगे। तो ये स्ट्रेच वैल्यूएशंस की कैटेगरी में मैंने रखा है। सन फार्मा 922 लो था, 1746 हाई बनाया और हाई पे ही चल रहा है। पीवाई भी 8 है, जो ज़्यादा है। बुक वैल्यू सिर्फ 212 है और रिवेन्यू बढ़ते क्रम में है, प्रॉफिट भी बढ़ते क्रम में है। यानी 2023-2024 में रिवेन्यू 4,900 बराबर से रहे और प्रॉफिट भी 249 करोड़ 2023-2024 में बराबर सा रहा। लेकिन
वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रेच क्यों हो गई, आपको विचार करना पड़ेगा। ये भी स्ट्रेच वैल्यूएशंस में मैंने रखा है। कारण भी देखिए मैंने बता दिया इसका, भाई ऐसा कोई प्रॉफिट तो भाग नहीं गया, रेवेन्यू भी ऐसा कोई भाग नहीं गया है। डीवी लैब में तो बल्कि प्रॉफिट कम हुआ। वैल्यूएशन 5000 पहुंच गई स्ट्रेच वैल्यूएशंस वाले शेयर्स मैंने आपके सम्मुख रखे हैं। एक आती है अपोलो हॉस्पिटल, 4200 लो था, 6700 भाग गया ये। पी बाई बी 10 है, बुक वैल्यू 410 है और बिक्री 1101, 917 कम हुआ है दोस्तों। 13 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, तो इसको भी मैंने दोस्तों स्ट्रेच वैल्यूएशंस में रखा है। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आएगा, इस वजह से 183 से 426 पे स्टॉक पहुंच गया। पी बाई भी फिर भी ठीक है, 3 है, बुक वैल्यू 143 है और जून जो क्वार्टर टू क्वार्टर है 48,000 का बिक्री हुआ, 47,000 का पिछली बार हुआ था। 4,700 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बहुत कम हुआ, पिछली बार 6,200 का हुआ था। तो देखिए है नहीं स्ट्रेच वैल्यूएशंस। अब फिर आते हैं दोस्तों हम मारुति पे। मारुति का 9,254 लो था, ये 52 हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। 13,680 हाई बना दिया। पी बाई बी 7 ज़्यादा है, बुक वैल्यू 1831 है, बहुत ज़्यादा है, बुक वैल्यू बढ़िया है। डेप्ट कंपनी पे 0 है, जिसके बल पे कंपनी खेल रही है और जो अभी मुनाफा आया है वो भी लगभग बराबर सही है दोस्तों, इतना ज़्यादा नहीं है। 3700 की जगह 3900 की जगह 3700 करोड़ का मुनाफा आया कंपनी का और बिक्री भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन वैल्यूएशन से एकदम से भाग गई है ऊपर। टाटा मोटर्स की बात ले लीजिए, 504 लो था, 1179 हाई मार दिया। 1.27 प्राइस बाई बुक वैल्यू है, 863 बुक वैल्यू है, 1.27 पी बाई बी है, जो बढ़िया है दोस्तों। और जून में 1,08,000 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1,019 करोड़ की जगह कम आया और प्रॉफिट 19,200 की जगह सिर्फ 5,563 आया दोस्तों। ये एक कोज ऑफ कंसर्न है, ये एक कोज ऑफ कंसर्न है। बताइए स्टॉक की कीमत क्यों बढ़ेगी, मैं कारण बता रहा हूँ। आइसर मोटर्स 3160 लो था, 5,058 हाई बना दिया। ये सब हाई पे चल रहे हैं अपने। पी बाई बी 11 है, 418 बुक वैल्यू है, पी बाई बी ज़्यादा है। रेवेन्यू बढ़ते क्रम में 16,000 करोड़, प्रॉफिट भी बढ़ते हुए क्रम में 3,550 करोड़, डेप्ट 0.02% एंड इसका दोस्तों अभी मुनाफा कम आया है एंड बिक्री भी कम हुई है भाई, लेकिन वैल्यूएशंस बढ़ी हुई हैं। ग्रेसिम 1317 लो था, 2877 हाई मार दिया। बताइए पी वाई बी बढ़िया है 1.51, बुक वैल्यू 1764 है और अर्निंग पर शेयर 669 है, काफ़ी बढ़िया है। 8 तारीख को इसके रिजल्ट्स आएंगे। 1,30,000 की बिक्री हुई है माल की, 1,08,000 की जगह, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों कम हुई है 1700। इसके प्रॉफिट ग्रेसिम के इतने नहीं बढ़े हैं और अभी 9 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। टाटा स्टील देख लीजिए आप। टाटा स्टील इस क्वार्टर में 54,000 की बिक्री हुई, 58,000 की जगह, यानी कम बिक्री हुई। प्रॉफिट दोस्तों ओनली 577 करोड़, 826 की जगह, और रिजर्व बढ़े हैं 90,000, कम हो गई हैं 1,01,800 की जगह रिजर्व दोस्तों 90,788 करोड़। लाइबिलिटी
कंपनी के ऊपर 46,125 करोड़ की है और 34,871 की जगह। तो टाटा स्टील का भी इतना अच्छा तो परफॉर्मेंस नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको मैं स्ट्रेच वैल्यूएशन में नहीं गिनता, क्योंकि अभी कोई खास स्ट्रेच ये नहीं हुआ है। 184 हाई था, उससे गिर के 158 आया और 100 रुपया इसका मिनिमम मान के चलिए। तो दोस्तों ये मैंने स्ट्रेच वैल्यूएशन वाले शेयर्स बताई, जो मैं तथ्यों के बेस पे अपना वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों। ना ही मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ना ही एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ और ना ही मैं टोटकेबाजी जानता हूँ। तथ्य बताते हैं कि स्ट्रेच वैल्यूएशंस इतनी कंपनियाँ की हैं और भी बहुत कंपनियाँ होंगी, बताते बताते तो शाम हो जाएगी। मैंने कुछ ही कंपनीज चूज़ किया है, तो इसीलिए मैंने वीडियो में भी कहा था अभी स्टॉक को लो रेट पे बाय करने के लिए इंतज़ार करें। लार्ज कैप कंपनी लो रेट पे बाय करने के लिए इंतज़ार करें। अब बात आती है निफ्टी के लेवल्स की। देखिए निफ्टी का लेवल्स जो 714 पे बंद हुआ, कसमकस चल रही थी DII की, FII की, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, सिंडिकेट्स, प्रो, एवरीबॉडी वर प्लेइंग इन द मार्केट, सो दैट वर्ल्ड सिनेरियो इज़ वेरी बैड। तो इसका जो अभी मंडे ऑनवर्ड मुझे लगता है दोस्तों निफ्टी में नीचे के जो लेवल्स हैं वो साफ दिखाई देते हैं, वो साफ दिखाई देते हैं। 550 और 405 मैंने रात के वीडियो में शायद बताया था सपोर्ट, और मुझे लगता है दोस्तों इस वीक में इस एक्सपायरी तक 24,000 के आसपास तक निफ्टी के आने की पूरी उम्मीद मुझे लग रही है दोस्तों, शायद उसको भी काट दे। देखिए मैंने अभी तक तो ऐसी भविष्यवाणी नहीं की थी कि हम सब गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे वैसे गिरेंगे, वेट किया था पेशेंस के साथ, लेकिन कल के बाजार ने इंडिकेशन दिए हैं जियोपॉलिटिकली वर्ल्ड वाइड, US, एशिया एंड यूरोप, एवरीबॉडी is showing the weakness in coming days. So मंडे के लिए 405 विल बी द लास्ट सपोर्ट। ये कट गया तो दोस्तों 24,000 का अंक हम जरूर या उससे भी नीचे देखने में मिल सकता है। हाई अगर ये 24,850 काटता है तो फिर हम 24,925 एंड 25,010, अगर 25,010 काट दिया फाइनली, देन अगेन वी विल बी इन द बुल रैली, बट इट इज सीन रेयरली, इसकी संभावनाएं कम हैं दोस्तों। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए HDFC बैंक ने बाजार को खींचा, बहुत खींचा दोस्तों, ओवरबोट तक हो गया होगा। आने वाले दिनों में पोजीशंस फिर FII, ट्रेडर्स या रिटेलर्स और DII इसमें अपनी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी पे कम करेंगे, और मुझे लगता है दोस्तों इसको 51,000 काटने में देर नहीं लगेगी। निफ्टी बैंक में सब सकपका रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों को समझा, परखा, पहचाना, लेकिन सब सकपका रहे हैं कि निफ्टी बैंक में मजबूती है। अरे मजबूती किस चीज़ की है? HDFC बैंक में बाइंग हुई है बहुत ज़बरदस्त, ओवरबोट तक हो गया है दोस्तों, पोजीशंस लेके गए हैं, तो ढीली तो करनी पड़ेगी एक्सपायरी के दिन, एंड आफ्टर दैट इवन। तो ये 51,000 काटेगा तो दोस्तों 51, 50,800, 600, 400, इवन मुझे दोस्तों 50,000 भी इस हफ्ते में कटता हुआ निफ्टी बैंक दिखाई दे रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन कंटिन्यू रहा दोस्तों 51,800, और ज़्यादा उसके ऊपर जाने की चेष्टा निफ्टी बैंक ने नहीं की, जबकि HDFC बैंक ने पूरा जोर लगाया, एंड और 3-4 कोटक एंड अदर्स बैंक भी उसमें शामिल हो गए थे।
तो ये मेरा अपना सोच है, अपना व्यू है, जो मैं अभी आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। तेज़ी से निफ्टी बैंक बढ़ा था। आप याद करिए वो दिन जब 47-48 से 53,000 इमीडिएटली हो गया। ऐसी क्या बात हो गई दोस्तों? तो जियो पॉलिटिकल टेंशंस एंड अपने यहाँ महंगाई, अपने यहाँ लोन डिसबर्समेंट का कम होना, अपने यहाँ महंगाई को काबू करने के लिए कंटिन्यू उद्घोषणा के बिना कुछ बैंक्स अपना ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं ताकि लोग पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में जमा करें, और उससे दोस्तों महंगाई तो काबू में नहीं आई। बैंक्स की वैल्यूएशन स्ट्रेच हैं। मैंने लिए नहीं इसमें बैंक, लेकिन मैं ले लेता हूँ। एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, ICICI बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, एंड कोटक में तो पिछली बार गिरावट भी किसी कारणों की वजह से आई थी। डिजिटली कुछ मामला RBI ने कंट्रोल किया था। तो इंडस हुआ, कोटक हुआ, एक्सिस हुआ, ICICI बैंक हुआ, जो दिग्गज बैंक हैं उनकी वैल्यूएशंस दोस्तों मुझे स्ट्रेच दिखाई दे रही है। मैं बहुत दिन से इस बाज़ार में हूँ। मैंने हर तरह का समय देखा, हर तरह का मौका देखा। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन एंड दुनिया भर में आफ्टर रिजल्ट ऑफ द बिग कंपनीज गाइडलाइंस, जो गाइडेंस हैं वो पुअर आएंगी, तो दोस्तों हमारे देश में भी उसका फ़र्क पड़ेगा। क्रूड ऑयल, कमोडिटीज़ जो ऑपरेटर के पूरी तरह से हाथ में है। जब सबने हल्ला गुल्ला किया, जो पॉलिटिकल टेंशन है, क्रूड बढ़ेगा, कमोडिटी बढ़ेंगी, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो ऑपरेटर्स ने उसको बेचना शुरू कर दिया। यानी जो बायर थे वो ट्रैप हो गए। ये हमेशा होता है दोस्तों, जब इनकी एक्सपायरी नज़दीक आएंगी, जैसे 14 अगस्त में क्रूड ऑयल की है, 23 अगस्त में गैस की है, नेचुरल गैस की है, तो ज़रूर एक उत्थान आएगा। एंड जो इनमें पुट बायर हैं, सेलर हैं, टीवी ने भी बोल दिया था कल टीवी पे कि बाय करके चलिए क्रूड, नेचुरल गैस, ETC, बट दे स्टार्ट टू सेल ट्रैप्ड कॉल होल्डर्स एंड नियर बाई एक्सपायरी। दोस्तों दे विल रिलीज जस्ट लाइक प्रीवियस डेज, एंड इनमें भी तेज़ी आएगी क्रूड में दोस्तों, तो महंगाई बढ़ेगी। आज रुपया देखिए 83.70 हो गया। वीकनेस तो है, हालांकि US में बॉन्ड यील्ड गिरी हैं, डॉलर इंडेक्स गिरा है, लेकिन मार्केट बहुत गिरा है। ये एक मंदी की संकेत मिल रहे हैं जो दुनिया भर के लिए सही नहीं है दोस्तों। तो मेरा जो अनुमान है आने वाले दिनों में वो मंदी की तरफ है, सीधे से बात है। वैल्यूएशंस वाइज स्टॉक्स भी जो ज़्यादा तेज़ है नीचे आएंगे, और इंडेक्स तो शो कर ही दिया है। जो ज़बरदस्ती ऑपरेटर्स, या उनको FII का नाम दो, या DIA का नाम दो, या सिंडिकेट का नाम दो, एक पर्टिकुलर लेवल पे ज़बरदस्ती रखने वाली बात है। बट दिस स्टॉक मार्केट नेचुरल फिनोमेना पे चला करता है दोस्तों। ज़्यादा दिन तक फोर्सफुल्ली बाज़ार को रोके रखना चला नहीं करता। ये मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। तो मेरे ये अपने पर्सनल विचार हैं जो आपके सम्मुख पेश किए, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही समझदारी के साथ इस बाज़ार में प्ले करें, और कम से कम एक लोट, बिकॉज किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते। जो पैसे वाले लोग हैं, जो चंक ऑफ मनी रखते हैं, जिनके पास SIP का पैसा है, जिनके पास कलेक्शन ऑफ फंड्स हैं जस्ट लाइक सिंडिकेट्स, वो 10-10, 20-20 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, एंड पर्टिकुलर स्टॉक या उस दिन के इंडेक्स के पीछे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों उनके ट्रैप होने से बचें। इन टोटलिटी मार्केट इज इन द ग्रिप ऑफ
स्लो डाउन नाउ। इसलिए आपको चाहे वो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, देखिए ये कहना निफ्टी 50 नीचे जाएगा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने कारण भी बता दिया दोस्तों क्यों बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा, क्योंकि बढ़ चुके हैं, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुकी हैं इंडेक्स में एंड स्टॉक्स में पर्टिकुलरली, तो दे में कम डाउन। अपने मूडी का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और बाजार को समझिए। किसी का बुराई करना बहुत आसान होता है, बड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट अपना काम बदस्तूर कर रही है और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि कंट्री को कहीं कोई किसी समय पे किसी कोने में नुकसान हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो अंदर का क्षेत्र हो, अंदर का इन द सेंस इंफ्रा हो या प्रोटेक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, या बस एक कोज ऑफ कंसर्न है जो मैं गवर्नमेंट से विनती करना चाह रहा हूँ। जो भी आईपीओ आ रहे हैं और पैसा उठा रहे हैं, एसएमई पर्टिकुलरली जो आ रहे हैं दोस्तों, जॉब सिक्योरिटीज़, नंबर ऑफ जॉब्स कितने क्रिएशन कर रहे हैं, बस गवर्नमेंट को उस पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से यूथ हैं जो विदाउट जॉब हैं, दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन माई कंट्री एंड नाउ ड्यू टू जियो पॉलिटिकल। एब्रोड जाना भी इतना ईजी नहीं है, वहाँ भी पैसा जाके कमाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, वेरी डिफ़िकल्ट। सो द गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। अगर आप एसएमई में 1000 करोड़ रुपया पब्लिक से इकट्ठा किया है तो कितना जॉब क्रिएशन किया है। दैट शुड बी कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट सो दैट ईच एंड एवरी यूथ, मिनिमम थोड़े बहुत लोगों को नौकरियां मिलें एंड दे विल बी इन द राइट पाथ। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।